नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे कोई भी दो पासे या तीन पासे या चार पासे पांच पासे की आकृति दी होगी, वहाँ से आपको अपोजिट नंबर यानी कि एक फलक से दूसरे फलक में कौन सा नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपसे विभिन्न पासों में अलग अलग रंग के फलक होंगे, उनके अपोजिट आपसे विपरीत रंग फलक का रंग पूछा जा सकता है। चलिए आगे जानते हैं। पहले ये पासे किस तरह के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पासा और एक सामान्य पासा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। तो स्टैंडर्ड पासा एक ऐसा पासा होता है जो आपके घर में लूडो में भी प्रयोग होता है। वहाँ आपने देखा होगा, अगल बगल के फलक का योग हमेशा कभी साथ नहीं होगा, आप चेक कीजिएगा। और जो विपरीत फलक होंगे यानी कि अपोजिट अल्टरनेट, वो हमेशा साथ योग देते हैं। जैसे कि एक पासा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर अगर 1 है, तो आपने देखा होगा, ये देखिए इसका योग 7 कभी नहीं हो रहा है। और हमेशा यहाँ रखेगा, यहाँ पर हमेशा इन फलकों में एक ही अल्टरनेट यानी अपोजिट साइड हमेशा 6 होता है, 2 के हमेशा विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत हमेशा 4 होता है। ये फॉर्म आप चेक भी कर सकते हैं अपने घर के पासे से। बाकी एक दूसरा सामान्य पासा होता है, जिसमें किसी दो फलकों का योग आमने सामने नहीं, जो बिल्कुल आपस में होती हैं सतह, उनका योग हमेशा 7 निकलता है। जैसे कोई पासा है 5, 2 है अंक संख्या और यहाँ पर 4 है, तो देखिए आप 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका 7 होता है। तो ये एक सामान्य पासा हो जाता है और इसी सामान्य पासे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला है, 3 के विपरीत संख्या यहाँ पे आपसे पूछी गई थी और ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उत्तराखंड के। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए रखे हैं, तो बताइए आपका आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। तो इस पासे को देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चेक करते हैं तो 4 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 7 बनता है और 7 का योग हमेशा एक सामान्य पासे में आता है, जिसके अगल बगल के फलक 7 योग देते हैं। अगर नहीं देंगे तो वह एक स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सामान्य पासा है और आप देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर कॉमन मिलती है आपको दोनों पासों में, तो उसके अलावा जो संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यहाँ पर 3 आपको कॉमन दिख रहा है, तो देखिए इसके बाद जो 4 है इसके विपरीत हमेशा 2 हो जाएगा सेम फलक में, और 6 के विपरीत हमेशा 5 हो जाएगा। तो आप सीधे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो 3 के विपरीत आपका बताना था, तो देखिए 2 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 5 है, बचा हमारा एक जो हमें नहीं दिख रहा है पासे में। तो 3 के विपरीत हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो इस चारों ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन आपको जो दिया है वो बिल्कुल राइट है, आपका 1। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं तो हम अगला क्वेश्चन भी आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 के विपरीत पूछी गई है और इस पासे को भी अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ तो 7 नहीं बन रहा है, पर यहाँ देखिए 4 के साथ 3 जोड़ने पे 7 बनता है। तो ये एक सामान्य पासा आ गया। तो ये क्वेश्चन सामान्य पासे से संबंधित है, तो आपके लिए आसान हो गया है। अब मैंने कहा था कि आपको कॉमन संख्या देखनी है दोनों पासों में। यहाँ देखिए दो चीज़ें कॉमन बननी है, एक एक अंक है, एक 3 है, और यहाँ भी 1 है इस पासे में और यहाँ भी 3 है। तो आपके बची जो संख्या होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 5 के अपोजिट हमेशा 4 हो जाएगा। और 5 की विपरीत संख्या पूछी थी, तो आपका डी ऑप्शन है, यानी 5 के विपरीत है आपका 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कॉमन संख्या है तो बाकी चीज़ें विपरीत हो जाएंगी। यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है, 1 और 3, तो दो संख्या वाली कॉमन में भी आपको बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत। तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये और तक पहुँच सके और आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आपको और क्वेश्चन बताते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या के विपरीत आपको बतानी है। तो इस पासे को देखिए, बिल्कुल खुली अवस्था में जो पासे होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको एक संख्या की विपरीत संख्या बतानी। तो देखिए इन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोई पासा अगर आपको ऐसे दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पर जो अल्टरनेट होता है किसी भी संख्या का, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो दो पासे जो सतह आपस में जुड़ी हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 5 के सामने 2 जोड़ा है और 1 जोड़ा है, तो ये कभी इसकी अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के अपोजिट होगा हमेशा 4, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ भी नहीं है और अल्टरनेट इसका 4 हो जाएगा, 5 के सामने 4। इसी तरह आप देखिए 2 जो है अल्टरनेट है, इसके सामने यहाँ पर 6 होगा।
तो 2 का जो अपोजिट है वो आपका 6 निकलेगा यहाँ से। बाकी बचा आपका 5 के 4, 2 का 6। तो आपका जो 1 है, तो देखिए ये बिल्कुल पासे के बाहर से आकृति आ रही, तो यहाँ भी देखिए 3, तो 1 के सामने हमेशा आपका 3 होगा। तो इन क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ठीक है। सामने की जो फलकें होंगी वो कभी आपस में नहीं जुड़ेंगी। तो 5 के सामने 4 है, 2 के सामने आपका 6 है और 1 के सामने आपका 3 निकला। तो आपसे 1 के विपरीत पूछा था, 1 के विपरीत आपका यहाँ पर और आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, चौथा। यहाँ पर पासे की स्थिति के अनुसार आपको सही विकल्प बताने हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखिए, यहाँ पर दिख रहे होंगे, दिए हुए हैं। तो देखिए ये पासा की स्थिति बताइए। मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी आपस में लगी हुई फलकें आमने सामने नहीं होती हैं। तो देखिए एफ के सामने ई तो नहीं है, एफ के सामने बी हो सकता है और ई के सामने सी हो सकता है, बिल्कुल होगा। और ए के सामने यहाँ पर आपका डी है, क्योंकि ये पासे के बाहर निकली हुई आकृति है। ये बाहर की चीज़ें आपस में अपोजिट होती हैं। तो एफ के सामने आपका आया अपोजिट बी और ई के सामने आपका अपोजिट आया सी। तो और बचा हमारा ए और उस अल्फ़ाबेट के सामने आपका डी हो गया। तो 4 ऑप्शन में देखिए आप कौन सा पासा का पैटर्न बिल्कुल सही दिया है। चलो ए को ही चेक करते हैं। ए ऑप्शन में देखिए एफ के सामने, एफ के बगल में बिल्कुल ई दिया है, तो एफ के बगल में ई दिया है, तो हो सकता है बिल्कुल सही तरीका, अभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ के सामने अपोजिट सतहें कभी भी वो एक दूसरे के सामने होती हैं, बगल में नहीं होती। तो ई के सामने डी दिया है, वो भी ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो गया, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होगा एग्जाम में भी। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ए के सामने बी दिया है बी ऑप्शन में, तो ए के सामने बी हो सकता है, पर बी के सामने डी दिया है और ए के सामने डी होगा, जबकि ए के सामने क्या है, डी अपोजिट है। अपोजिट फलके कभी भी अगल बगल नहीं होती है, तो बी गलत हो गया। सी में देखिए बी के सामने एफ दिया है, बी के सामने एफ दिया है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट है। ये आमने सामने तो हो सकती है पर बगल में नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। डी के सामने ए दिया है, देखिए ये भी गलत हो गया, बिल्कुल चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपको 4 फिगर दिए हों पासे के और आपसे किसी भी संख्या के अपोजिट फलक का संख्या पूछा गई है, तो आपको कोई भी 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनमें कुछ कॉमन बन रहा हो। जैसे 5 बन रहा है यहाँ, अगर 1 बना है तो आप एक कॉमन को पकड़िए। ऐसे कॉमन करके जो भी संख्या बची होंगी उसके अनुसार आप आंसर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आपको चारों को लेके चलना है, हो सकता है किसी चारों में कोई कॉमन ही ना हो, तब तो आपको स्टैंडर्ड और जनरल पासा पहले चेक करना होगा कि सात योग हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी आप उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तो आप अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चनों को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तब आपका कोई डाउट आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना दोस्तों। नमस्कार।